सूरत आले इमरान आयत नंबर 137, 38 और 139। इरशाद बारी ताला है, कद बेशक खलत तुमने देखा मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले थे, सुननुन यानी उनके जो तरीके थे वो गुज़र चुके हैं। फसीरू तुम फिर लो, फिल अर्दी ज़मीन में यानी पूरी ज़मीन पे तुम चक्कर लगा लो। फनजुरू पस तुम देखोगे कैफ़ा कैसे काना आकिबातुल मुकज़्ज़िबीन जो नबियों को झुटलाते थे उनका हमने क्या क्या इंजाम किया। हाजा फिर फरमाया ये बयानुल लिन्नासी लोगों के लिए निशानियां हैं, बयान है। वाहुदऊ और हिदायत है, व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन और नसीहत है मुत्तकीन लोगों के लिए। अब इनसे जो पहली आयत थी पिछले सबक की, उसमें हम लोगों ने जब जंग उहद के बारे में पढ़ा कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की, हुक्म दूली की, उस वजह से कैसे इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पढ़ा कि जन्नत की खुशखबरी सुनाई अल्लाह ताला ने कि जो मेरे वो बंदे जो मेरे रास्ते तरीके को अपनाते हैं और सब्र करते हैं, मैं उन्हें जन्नत और ऐसी जन्नत जिसमें वो हमेशा रहेंगे अता करूँगा। और आज जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बात कर रहे हैं वो ये कि जो तुम बेशक पूरी दुनिया में ना चहलकदमी कर लो, पूरी दुनिया में ज़मीन में जितनी कौमें पहले गुज़र चुकी हैं उनके हालात, उनके वाक़यात, उन लोगों के रहन सहन, उनके तरीके देख लो। और उनमें से वो कौमें जिन्होंने मेरे नबियों को झुटलाया, फिर हमने उनको कैसे बर्बाद किया। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये कि खुद जाकर तुम मुआयने करो, यानी खुद खोज लगाओ कि हमने उनके साथ क्या क्या सलूक किया। और दूसरा ये कि क्या नबियों का झुटलाने से मुराद दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये उनकी हुक्म अदूली करना, यानी लफ्ज़ आया सुननुन और इसका मतलब होता है तरीका, सुन्नत। सुन्नत के ना दो तीन मानी लिए जाते हैं। एक होती है सुन्नतुन नबी यानी वो तरीका, वो रास्ता जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचता हो। और इस्तिलाह में सुन्नत से मुराद होती है कि वो तरीका, वो रास्ता यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, जो बात आपने बयान की हो, फेल यानी जो काम आपने करके दिखाया हो, वो तमाम चीज़ें सुन्नत कहलाती हैं। तो अब जो भी तरीके और रास्ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं और एक होती है सुन्नतुल्लाह, अल्लाह की सुन्नत, इन दोनों को ज़िंदगी में इख्तियार करना और इन पर अमल करना हर बंदे पर लाजिम और वजूब है। तो इस आयत में भी अल्लाह यही कह रहा है, जो लोग हमारे तरीके और रास्ते के ख़िलाफ़ जाते हैं वो हमेशा बर्बाद होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर जंग उहद की मिसाल आई हुई है कि जंग उहद में भी सहाबा कराम ने हुक्म दूली। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुक्म दूली की तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया की जो कौमें अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म दूली करती हैं, उनके रास्ते से अपना रास्ता जुदा कर लेती हैं, वो भी बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ये लोगों के लिए वाज़े बयान है, यानी हमने वाज़े वाज़े कह रहे हैं कि हम बयान कर रहे हैं। जो लोग हैं ना मुत्तकीन, वो तो इससे नसीहत पकड़ सकते हैं और उनके लिए हिदायत भी है। तो कुरान पाक दुनिया का कोई भी बंदा पढ़ ले, काफिर पढ़ ले, मुसलमान पढ़ ले, मोमिन पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले, इसको पढ़ हर कोई सकता है। इससे हिदायत और नसीहत सिर्फ मुत्तकीन पकड़ सकता है। तो इसीलिए अल्लाह कह रहा है मुत्तकीन के लिए हिदायत और नसीहत है। जो मुत्तकी होगा वो इसको समझ कर अमल करेगा, जो मुत्तकी नहीं होगा वो इसको पढ़कर पस से पुश्त डाल देगा। तो वाज़े वाज़े अल्लाह कह रहा है हमने वाज़े बयान पूरी दुनिया के लिए रखा,
लेकिन हिदायत कौन पकड़ेगा? जो मुत्तकी होगा। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और ना कमज़ोरी दिखाओ और ना गम खाओ, अगर तुम कामिल मोमिन हो तो यकीनन तुम कामयाब होगे। अब पीछे जैसा कि पिछली उम्मतों के अहवाल पर गौर करो, हमें फरमाया जा रहा है। फिर जब बंदा पिछली उम्मतों के अहवाल देखता है तो उसे कमज़ोरी होती है कि वो लड़खड़ाने लग जाता है कि आया इन कौमों के साथ क्या क्या सलूक किया गया। इंशाल्लाह हम हर कौम का मुफस्सिल वाक़या इस कुरान के अंदर पढ़ेंगे। तो फिर अब जो है ना अल्लाह ताला इसमें बात बयान कर रहे हैं, अगर तुम ईमान रखते हो और पूरा ईमान रखते हो और तवक्कुल रखते हो और तुम्हारा तवक्कुल मुझ पर है तो मैं तुम्हें यकीनन कामयाब कर दूंगा। अब दो बातें हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जब मोमिनीन यानी सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर हुक्म की पाबंदी करना शुरू कर दी, उन्हें यक्के बाद दीगरे कामयाबियाँ हासिल हुई। हर जंग में वो जीतते चले गए सिवाय जंग ओहद के। वो एक सबकमोज़ जंग थी, लेकिन उस जंग के बाद उन्हें समझ आ गई थी कि आपकी हुक्मदुली हमारे लिए बेहतर नहीं है, और इस चीज़ को उन्होंने अपने पल्ले बांध लिया। उसके बाद बाकी सहाबा किराम की खिलाफत हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, उन्होंने भी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी को अपनाए रखा तो बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की। यहाँ तक कि उमवी दौर में भी कुराए अर्ज़ यानी इस्लाम में बहुत ज़्यादा 3 बरे आज़मों तक फैल गया इस्लाम। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया कि लोग जो थे यानी जो हमारे इस्लामी बादशाह थे वो अयाश परस्ती और इसके अलावा नशा, जुआ, उनकी महफिलें, रौनकें वो औरतों को बनाने लग गए। और जो एक चीज़ चली आ रही थी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, उससे वो दूर होते चले गए। उसका नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पीछे होता गया और बुराइयाँ आगे आती गईं, और इस तरह कौमें तबाह होना शुरू हो गईं। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कुफार लोगों ने। उन्होंने कैसे फ़ायदा उठाया? पहले वो अंदर उनके मुल्कों में घुसे तजारत के लिए, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जगह ख़रीदनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता आबादियाँ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि ये लोग इस चीज़ को भूल गए थे कि ये हमारे दुश्मन हैं। उसका नतीजा कि सारी हुकूमत उनके पास चली गई। और आज तक ये क्यों नहीं, जो हुकूमतें हैं आपस में क्यों इतना जो है ना एतराज़ात और दावत रखे हुए हैं, उसका नतीजा भी यही है क्योंकि कुरान में अल्लाह कह रहा है अगर तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे अहकामात को पस्से पुश्त डालोगे तो तुम कभी कामयाबी की शर्त यहाँ पर अल्लाह बता रहा है, और वो ये है कि अगर तुम कामिल मोमिन हो तो तुम गालिब आ जाओगे, और अगर तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है तो फिर तुम कभी भी गालिब नहीं आ सकते। एक यहाँ पर गलबे का मतलब ये है, और दूसरा मतलब ये है कि तमाम दुनिया के अदियान, दीन, हिंदू परस्त और बुत परस्त, आग परस्त, सितारा परस्त, जितने भी, यहाँ तक कि ईसाई भी हैं, और बाकी दिनों में ना जो ईसाई हैं वो सबसे ज़्यादा तादाद में हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि जितने भी दीन हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा मैंने गलबा दीन इस्लाम को दिया हुआ है। दुनिया में अगर कोई गलबा है तो वो दीन इस्लाम का है और क़यामत तक रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह का दीन है और कभी भी ये दीन मिट नहीं सकता। हर दीन ने मिट जाना है, और यौम आखरत यानी क़याम आखरत की एक निशानी है कि आखिर में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा, हर बातिल दीन दुनिया से मिट जाएगा। तो अल्लाह कह रहे हैं मेरा तो गलबा इस तरह है, मेरे दीन का गलबा है, फिर मैं उन कौमों को भी गलबा दे दूंगा जो मेरे दीन को अपनाए हुए हैं, उनके अहकामात को पर अमल करने वाले बन जाएं। और फिर यहाँ पर एक गलबे से मुराद तरक्की का गलबा, मादी गलबा भी हो सकता है, सेहत का गलबा। तो ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को जो फिर अहकामात को आगे लेकर चलते हैं उनको अता किया हुआ है।
क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया और ना कमज़ोरी दिखाओ और ना गम दिखाओ, यानी तुम्हें गम करने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह जिसके साथ होता हूँ उसको गलबा दे देता हूँ। तो फिर अल्लाह कह रहा है कि बस तुमने क्या करना है, जो मैंने सिफ़ात मोमिनीन की इस किताब के अंदर बयान कर दी हैं उनको आगे लेकर चलना है। अब मोमिनीन की सिफ़ात की अगर हम बात करें तो सूरत अल-हम्द शरीफ, सूरत अल-फातिहा यानी जो पहली सूरत है, उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ईमान वाले वो हैं जो नमाज कायम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं और मेरे तमाम अहकामात पर अमल पैरा होते हैं। फिर आगे भी जगह जगह मोमिनीन की सिफ़ात मुख्तलिफ़ तरह से बयान की गई, जैसा कि एक अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, ये भी मोमिन की सिफ़त बयान की गई। तो बस अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम कामिल मोमिन हो तो गालिब तुम ही रहोगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी इस कुरान से, इस किताब